गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम फिर से लेके आए हैं उत्तर प्रदेश संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आज का पार्ट हमारा 3 होगा। 2 पार्टों में हमने देखा कि कितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज पार्ट 3 में चलते हैं, देखते हैं इसमें कितने ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी यमुना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में हैं? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो बताएंगे कि सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा में। आगरा में सबसे अधिक लघु उद्योग हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 18 जून 2004 को, ऑप्शन बी 18 जून 2003 को, ऑप्शन सी 18 जून 2002 को, ऑप्शन डी 18 जून 2000 को। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 जून 2002 को किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित हैं। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन फिर से रिपीट कर लेते हैं, इलाहाबाद में, वाराणसी में, दिल्ली में या लखनऊ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन डी केशवदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी देवी पाटन। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी।
कौशाम्बी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म प्रसिद्ध हैं, तीर्थ स्थल से संबंधित हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में समस्तपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उन्नाव, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी गोंडा, ऑप्शन डी रायबरेली। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रायबरेली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी माहीगीर, ऑप्शन सी अगारिया, ऑप्शन डी सहारिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थारू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन ए बाराबंकी, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बरेली। तो बताएंगे उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। लखनऊ में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? ऑप्शन ए कैप्टन एस शेखर, ऑप्शन बी मसूद वलीम, ऑप्शन सी सुरेश गोयल, ऑप्शन डी जमनालाल शर्मा। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जमनालाल शर्मा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बरेली। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, बरेली। बताएंगे संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। लखनऊ में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताएंगे कि भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन ए मेरठ 1850 में, ऑप्शन बी लखनऊ 1907 में, ऑप्शन सी आगरा 1846 में, ऑप्शन डी बरेली 1846 में। तो बताएंगे कि कहाँ पर पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में खोला गया था, कब और कहाँ, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगरा। आगरा में 1846 ईस्वी में भारत का पहला केंद्रीय कारागार खोला गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1956 में। तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1944 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब की गई? तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में मछली पालन का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1944 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1947 में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1944 में।
अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति कब से की गई? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1977 में, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1977 में, ऑप्शन सी 5 फरवरी 1977 में, ऑप्शन डी 10 जनवरी 1977 में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1977 में लोक आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी जैन। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान किस समुदाय का है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी आगरा। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? ऑप्शन ए पटसन, ऑप्शन बी लोहा एवं इस्पात, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी चमड़ा। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का सबसे परंपरागत उद्योग कौन सा है? पटसन है, लोहा एवं इस्पात है, चीनी है या चमड़ा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। लखनऊ में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? आप प्रश्न देख के ये जान लेंगे कि कौन सा कितना प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी ललितपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार हैं। और बांदा में हीरा, हमीरपुर में जिप्सम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी सुल्तानपुर, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? ये बताना है कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है। ऑप्शन ए
श्रावस्ती में, ऑप्शन बी कालपी में, ऑप्शन सी भिठोर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम भिठोर में स्थित है। ऑप्शन डी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भिठोर। भिठोर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है। ये बताना है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी फैजाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। तो बताएंगे भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कानपुर। कानपुर में दलहन शोध संस्थान है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी यमुना। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है केन नदी उत्तर में किस नदी से आकर मिलती है। तो बताएंगे केन नदी उत्तर में से आकर किस नदी से मिलती है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी यमुना। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमुना। केन नदी उत्तर में से आकर यमुना नदी से मिलती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है। ऑप्शन ए बदायूं, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी पीलीभीत। तो बताएंगे बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमीरपुर। हमीरपुर में बेतवा नदी आकर यमुना नदी से मिलती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो इस प्रश्न का सही डायरेक्टली आंसर लगाएंगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। रिपीटेड प्रश्न है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ये बताएंगे। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। बताएंगे हिंगवा झील उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 4 जनवरी 1920 में, ऑप्शन बी 1 मई 1920 में, ऑप्शन सी 14 मार्च 1920 में, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1920 में। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मई 1920 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए मनकापुर, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी खलीलाबाद, ऑप्शन डी बाराबंकी। बताएंगे इसका सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहराइच। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए मेजा, ऑप्शन बी माता टीला, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी रिहंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस नगर में खुसरो बाग स्थित है? ये बताना है आपको कि खुसरो बाग कहाँ पर है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मेरठ। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। खुसरो बाग इलाहाबाद में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये बताना है आपको कि उच्च न्यायालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी आगरा। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलाहाबाद। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? बताएंगे कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी डोंगरी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन बी डोंगरी। डोंगरी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कृतियों में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र जी की नहीं है? तो बताइए कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की उपन्यासकार कौन सी नहीं है। ए गबन, बी चंद्रगुप्त, सी गोदान, डी निर्मला। तो बताएंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास कौन सी नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है।
ऑप्शन ए लखीमपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी बांदा। तो बताएंगे दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो बताएंगे सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। ऑप्शन ए है राजापुर, ऑप्शन बी सोरो, ऑप्शन सी कालपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थल किस प्रदेश में है। प्रदेश में है मतलब प्रदेश के जिले में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजाजीपुर। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बताएंगे भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर। भीतर गांव कानपुर में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए कल्पना कार्तिक, ऑप्शन बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी लीला मिश्रा, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की अभिनेत्री कौन सी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। कल्पना कार्तिक और मंदाकिनी लीला मिश्रा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली। तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। ऑप्शन ए सुजीत कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी जयंत, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फिर कल मिलते हैं नए प्रश्नों से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हमने आज पार्ट 3 देखा, कल हम पार्ट 4 देखेंगे। उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।